ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्टार तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, कि कैसे आपके स्टार का फॉर्मेशन होता है उनके बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी। होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा और आपको हर एक चीज समझ भी आ गई होगी। अब आपको बिल्कुल कंफर्टेबल आप इस टॉपिक के लिए हो गए होंगे, राइट। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार से थोड़ी एक लेवल और ऊपर चलते हैं, कॉन्स्टलेशन एक बार हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने जहां पे छोड़ रखा है कि स्टार कैसे फॉर्म हुए थे, वो डस्ट पार्टिकल साइड में लग गए थे, बीच से आपकी एनर्जी निकल रही थी, उसको वहीं पे होल्ड करके रखना। उसे मैं आपको फिर जब हम आगे कॉन्स्टलेशन खत्म करेंगे वहां से मैं आपको फिर वहीं से वो सारी चीजों को जोड़ते हुए हम उनको आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला हर एक चीज को मैं बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चलता हूं, हर एक चीज को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब हम कॉन्स्टलेशन पे एक बारी कर लेते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है सबको पता भी होगा। हिंदी में हम कॉन्स्टलेशन को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। हिंदी में आप इसे क्या कहते हो भाई, तारामंडल कहते हो, ठीक है। तारामंडल, स्टार मतलब ग्रुप ऑफ स्टार। शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, आपका कॉन्स्टलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि कॉन्स्टलेशन इज अ, ठीक है, कॉन्स्टलेशन, सी फॉर कॉन्स्टलेशन इज अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। थोड़ी बढ़िया भारी भरकम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल, कॉन्स्टलेशन इज अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ स्टार्स, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ स्टार्स इन द स्टार्स, इंपॉर्टेंट है ये, इन द नाइट स्काई, ठीक है। रात के स्काई में आपको देखियो कि डे टाइम में तो यार स्टार आपको दिखेंगे स्काई में, है ना। इन द नाइट स्काई व्हेन viewed फ्रॉम द अर्थ, ओके, व्हेन VIEWED, व्हेन viewed फ्रॉम द अर्थ, viewed फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न होते हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा है, एक सेकेंड, नाइट, ओके, स्काई व्हेन viewed फ्रॉम द अर्थ, ठीक है भाई। तो हमने क्या बोला, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। पैटर्न मतलब कोई भी वहां पे उनका क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये एक यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे एक स्टार है, स्टार स्टार स्टार, ये एक पैटर्न चल रहा होगा। मान लो कहीं पे ऐसा पैटर्न चल रहा है, ये ऐसा स्क्वायर टाइप का बना रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई भी पैटर्न बन रहा है, अब वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, मतलब हम उसे हर बार पहचान सके। ऐसा नहीं कि किसी टाइम ऐसा बना रहा और किसी टाइम इसने ऐसा बना दिया, तो इसे तो हम फिर पहचान नहीं पाएंगे, राइट। तो वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, वो आपका पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और पैटर्न ऑफ स्टार होते हैं इन द नाइट स्काई, ठीक है। रात को आपने भी कभी देखा होगा, अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। रात को जब आप आसमान में देखते हो आपको स्टार के कुछ ग्रुप टाइप के दिखते हैं और आपने फील करा होगा आपको वो हमेशा वैसे दिखते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कह देते हैं, ठीक। तारामंडल मतलब सिंपल समझो ग्रुप ऑफ स्टार है, उनका एक प्रॉपर पैटर्न वहां पे बन रखा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं, तारामंडल कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार आपको एक चीज समझनी है, जो भी ये स्टार होते हैं ना, जो भी आपके ये कॉन्स्टलेशन होते हैं, अब उसमें हमें जो स्टार दिख रहे हैं वो ये मत समझना कि वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये आपका कोई यहाँ पे पैटर्न है, ये आपका सेम डिस्टेंस पे होगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस को सेम मत लिखना, कभी कभार इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है बट पैटर्न वहां पे सेम है। वो एक मतलब ये समझ लो कि लाइन में आते हैं। मान लो ये देखो, ये एक लाइन में आ रहे हैं ना, प्रॉपर एक पैटर्न बन रहा है। लाइन तो भले ऐसी होती है लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न टाइप का बन रहा है। जैसे यार आपने सप्त ऋषि सुना होगा, है ना, उसमें सप्त ऋषि के मतलब 7 तारे होते हैं उसमें, जैसा भी उनका वो है 1 2 3 4 5 6 7, तो वो एक ऐसे लाइन, ऐसी एक टाइप की लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी दिया रहता है कि डिस्टेंस सेम नहीं होती है, ठीक है। तो उस पे बात पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका। नेक्स्ट है इसका कि जो टोटल कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, टोटल जो आपके पास कॉन्स्टलेशन है वो कितने टोटल कॉन्स्टलेशन आपके पास पता भी होगा, 88 कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। कभी कभार लिखा रहता है कि इनको किसने बोला कि इनको किसने क्लासिफाई करा, तो क्लासिफाई करा इसको इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। जो यूनियन है, जो एक ग्रुप टाइप का जहां साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, इन लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज कर रखा है कि भाई टोटल अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन है, मतलब 88 ऐसे ग्रुप है, ठीक है, ऐसे पैटर्न है स्टार्स के, ठीक है, जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और उसी को हमने क्या बोल दिया, कॉन्स्टलेशन बोल दिया। ये डेटा भाई आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम कुछ कॉन्स्टलेशन को पकड़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें आपका शायद आपने पढ़ा दिया होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, फर्स्ट कॉन्स्टलेशन को हम देख रहे हैं, 88 नहीं करेंगे, 2-4 करेंगे, जिसे हम कहते हैं उर्सा मेजर। उर्स मेजर को या उर्सा मेजर को हो, ठीक है। उर्सा मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। उर्सा मेजर ये कॉन्स्टलेशन है और सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन आप कह सकते हो कि उर्सा मेजर है, ठीक है। उर्सा मेजर आपका हम कह सकते हैं कि
वो ये बड़ा कॉन्स्टलेशन है। ओके, और इसका जो नाम होता है, इसको कहीं पे ना ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर के नाम से भी इसे जानते हैं। ग्रेट बियर जो है, यहाँ पे जो उर्सा आपका नाम लिखा है ना, उर्सा एक लेटिन वर्ड होता है जिसकी हिंदी में मीनिंग बियर होती है, भालू होती है, और मेजर मतलब बड़ा, इसलिए हमने इसको ग्रेट बियर, मतलब जो वहाँ पे कॉन्स्टलेशन है ना वो बियर के जैसा दिखता है। जो कॉन्स्टलेशन है यहाँ पे, जो हमने ये बोला कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार है, उसकी जो फिगर होती है, जो उसका दिखने का जो रहता है वो क्या होता है, वो आपका बियर के जैसा होता है, इसलिए हमने इसको ग्रेट बियर कह दिया। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। या इसको सप्त ऋषि भी लिखा रहता है, अब आपको क्लियर होगा अगर हम इंडिया उसकी बात करें तो, ठीक है। सप्त ऋषि, RISHI, ठीक है, सप्त ऋषि भी इसे कहते हैं। आपने सुना होगा सप्त ऋषि तारामंडल, आपने सुना होगा, वो इसी को कहते हैं, ठीक है, सप्त ऋषि तारामंडल भी आप इसी को कह देते हैं। और उसका कोई नाम, और उसका कोई नाम, ठीक है। और जो सप्त ऋषि, इसी को हम कहीं पे बिग डीपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग डीपर भी कहते हैं, बिग डीपर, DEEPER, बिग डीपर भी उसे लिखा रहता है, या DIPPR होगा, स्पेलिंग गलत होगी, बिग डीपर, ठीक है। ये कुछ डेटा है यार, ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं बिग डीपर। ओके, चलो नेक्स्ट, अगर आपको इसमें मुझे और चीजें बतानी है तो और क्या रह गया इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इसे हम उर्सा मेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू शेप ऑफ बेयर, शेप ऑफ बेयर, वो बेयर के जैसा वहां पे शेप होता है, इसलिए हमने उसे क्या कह दिया, ग्रेट बेयर कह दिया। उसी को लेटिन में क्या कहते हैं, हम उर्सा कह देते हैं, ठीक है। अब जो हमने बिग डीपर यहाँ पे कहा है, जो हमने इसे सप्त ऋषि यहाँ पे कहा है, इसे बिग डीपर कहा है, ठीक है। इसे हम बिग डीपर या सप्त ऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवन ब्राइट स्टार्स, इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं, तो बहुत चमकीले स्टार होते हैं, ठीक है। इनको कहीं पे, इसको कहीं पे 7 सेजेस भी लिखा रहता है, 7 सेजेस, SAGS, सेजेस, सेजेस मतलब होता है ऋषि, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, सप्त ऋषि कह दिया, ठीक है। हर एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे बिल्कुल आप अच्छे से उसे कह देते हो, ठीक है। और जो 7 सेजेस हम कह रहे हैं इसको, या 7 सप्त ऋषि कह रहे हैं इसको, हम मेनली इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में हम इसे कह देते हैं 7 सेजेस वगैरह, जो भी हम ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इनके 7 नाम भी होते हैं, अगर आपको नाम देखने, क्योंकि यार इंडिया का आपने भी कभी ब्राह्मण वामन को देखा होगा, एक का नाम यहाँ पे होता है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट मेरे पे डेटा है तो बता दे रहा हूँ। एक का नाम है आपका भृगु, BHRIGU, भृगु, ठीक है। सेकंड जो ऋषि है यहाँ पे वो है आपका आत्री, ठीक है। थर्ड जो आएगा आपका यहाँ पे वो क्या आएगा, एंगिरस, ठीक है, एंगिरस। जो फोर्थ आएगा गाइस वो क्या आएगा आपका, वशिष्ठ, VASISHTSHTH, वशिष्ठ, ठीक है। फिफ्थ जो आएगा इसमें आपको वो आएगा आपका पुलस्त्य, PULASTYA, ओके सर। जो 6 आएगा इसमें ये आपका पुलहा, यार मैंने बोले ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे पे डेटा था तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये 7 कौन कौन से तारे यहाँ पे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे इसमें कृत्य, इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा रहता है कृत्य, ठीक है। इतनी बात यार आपको क्लियर हो गई। उर्सा मेजर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, नाम सारे इसी के, ग्रेट बियर कह लो, सप्तऋषि कह लो, बिग डीपर कह लो, 7 ब्राइट स्टार कह लो, 7 सेजेस कह लो, शेप क्योंकि इसकी बियर के जैसे है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, उर्सा मेजर कह दिया। उर्सा आपके एक लेटिन वर्ड होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश में बियर होती है। होप उर्सा मेजर आपको क्लियर हो गया होगा। हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं, सप्तऋषि कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद, नीचे दिख रहा होगा ना आपको, तो ओके, नेक्स्ट हम जो इसके बाद करते हैं यार, उर्सा मेजर के बाद आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने, ठीक है। जो सेकंड हम यहाँ पे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है, 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिसका नाम होता है उर्सा माइनर। सेकंड होगा आपका क्या, उर्सा माइनर होगा, नाम से आपको पता चल रहा है उर्सा माइनर। उर्सा मतलब तो वही आपका बियर, माइनर मतलब छोटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप लिटिल बियर के नाम से भी जानते हो भाई। किस नाम से जानते हो, लिटिल बियर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एक और नाम इसका लिख लो। अच्छा यार, जो हमने उर्सा मेजर करा था, अगर क्वेश्चन आएगा ये किस स्काई में, ये किस साइड होता है, तो नॉर्दर्न स्काई में होता है, नॉर्थ के साइड में होता है नॉर्दर्न स्काई, और ये भी आपका कहाँ होता है, नॉर्दर्न स्काई में होता है, उसमें भी लिख लेना यार, ठीक है। नॉर्दर्न स्काई में होता है, ओके, इन नॉर्दर्न स्काई, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है क्लियर, इन नॉर्दर्न स्काई। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पता क्या है, क्योंकि इसमें जो होता है इन उर्सा माइनर, इन दिस कॉन्स्टेलेशन एक इंपॉर्टेंट वहां पे होता है जिसे हम पोल स्टार कहते हैं।
सुना भी होगा आपने, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। पोल स्टार हम उसे कहते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम होता है, इसको जो हम नाम कहते हैं वो पोलरिस के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। पोल स्टार को हम किस नाम से जानते हैं गाइस? पोलरिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप इसे कहते, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, DHRUVA, ध्रुव तारा हम इसे हिंदी में कह देते हैं। समझ आपको आ गया होगा, अब आप चीज को ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा, क्योंकि यार ये नॉर्थ साइड में, ये नॉर्दर्न स्काई में है, और जो पोल स्टार होता है, जो पोलरिस होता है, वो हमें अच्छे से दिख जाता है। इसलिए एक कहीं पे इसे ये भी लिखा रहता है कि हम इसे ना एज ए कंपास भी यूज कर सकते हैं कि सर जहां ये पोल स्टार हो गया काफी ब्राइट होता है, जहां ये पोल स्टार होता है उस साइड को हम कहते हैं कि ये नॉर्थ साइड है। ओके, समझ आपको आ गया होगा। स्काई की हम बात करते हैं, ठीक है। स्काई में हम उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ को हम उसे फाइंड वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसके मेन ग्रुप की बात करें, ठीक है, इसमें जो एक मेन ग्रुप रहता है उर्सा माइनर में, जो मेन ग्रुप रहता है, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम हमने बोल दिया लिटिल डिपर। जैसे वहां क्या था? लार्ज डिपर था, या सप्तऋषि हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे वो होता है लिटिल डिपर। होंगे तो कई सारे स्टार होंगे। आई थिंक उर्सा मेजर जो था उसमें आपके ऑलमोस्ट 132 के करीब स्टार्स होंगे, बट आई एम नॉट श्योर फॉर दिस डेटा, ठीक है। ये आपका वेरी कर सकता है क्योंकि ये कहीं भी प्रॉपर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ओके, इसलिए मैंने आपको लिखवाया भी नहीं था। तो जो लिटिल डिपर है इसमें 7 स्टार होते हैं, ठीक है। 7 स्टार सिमिलर टू, 7 स्टार सिमिलर टू जो वो होते हैं वहां पे, जिसे हम उर्सा मेजर में हमने जो ग्रेट डिपर कहा था, ठीक है, उसके जैसे यहाँ पे 7 स्टार होते हैं, बट उसके जैसे नहीं होते, उसी के जैसे होते हैं। कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये वही वाला, जबकि वो वाला नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इसके लास्ट में होता है, जो इस पे उर्सा माइनर है उसकी जो टेल साइड होगी, क्यों? क्योंकि सर हमने इसको बोला उर्सा मतलब होता है बियर, बियर की जो आप टेल साइड होगी, उस टेल साइड में 7 स्टार होते हैं जो कि सप्तऋषि के जैसे ही दिखते हैं, बट वो होते नहीं है, हल्के फुल्के दिखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में? उर्सा माइनर के बारे में। एक और हम ले लेते हैं, सेकंड लास्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन, ताकि क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है वाला पढ़ना भी, जिसका नाम है आपका सेंटोरस। थर्ड कॉन्स्टेलेशन है जो आपको क्या है? सेंटोरस, ठीक है, सेंटोरस, ठीक है। सेंटोरस को हम किस नाम से जानते हैं? सेंटोरस को सर हम किस नाम से जानते हैं यार? नरतुरंग, ठीक है, नरतुरंग, नरतुरंग के नाम से इसे जानते हैं हिंदी वाले, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, नरतुरंग के नाम से हम इसको जान देते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ से यार आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और आपको यार एंजॉय हो रहा होगा, मजा आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर क्लासेस में आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी सारा आपको कंटिन्यू है ना। ऑनलाइन बैच भी आपके चलते हैं, वहाँ डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, स्पेशल टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हमारा होता है। और सबसे खतरनाक चीज, एनी टाइम डाउट फेस्ट अवेलेबल होती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। फिर आपको कुछ भी परेशानी नहीं होना है कि सर कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा हमारा काम होता है। आपको बस मेहनत करनी होती है, और खतरनाक चीज बहुत मिनिमम सी होती है, बहुत मिनिमम सी होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। हमेशा आपके बैच अवेलेबल होते हैं, ठीक है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, आप कितना भी टाइम उनको देख सकते हो, ऐसा नहीं होता कि एक बार देखा। और जो हमारी क्लासेस होती है उसमें आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, जनरली माइक वगैरह ऑन करने का ऑप्शन कहीं नहीं रहता, लेकिन हमारा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कंटेंट देना है बच्चों को यार, है ना। तो सेंटरस में हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक ही पॉइंट लिखाऊंगा इसका, कि जो सेंटरस होता है ये ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन सदर्न स्काई, SOUTHERN, सदर्न स्काई, ये सदर्न के साइड है, ठीक है, साउथ की साइड होता है। तो इसमें आपको इतना ही देखना है, नरतुरंग तारामंडल हम इसे कहते हैं, ये ब्राइटेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, जितने भी आपके कॉन्स्टेलेशन होते हैं उसमें ये अच्छा खासा कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। इसका एक और लिख लो यार, फोर्थ टाइप तो ओरियन, ठीक है, फोर्थ टाइप लो, ओरियन लिख लो। ओरियन को हम कहते हैं, इसका हिंदी कहते हैं आप शिकारी, शिकारी तारामंडल, ठीक है। आप क्यों इसे शिकारी कह रहे हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। देखो यार, जितने भी हमें कॉन्स्टेलेशन कर रहे हैं ना, हर किसी के पीछे कहानी टाइप की बना रखी है, ठीक है, कहानी टाइप की हर किसी के पीछे बना रखी है। कहा जाता है जो आपकी माइथोलॉजी वगैरह है ना, ठीक है। ये हम देखें तो ये अगर हम ओरियन की बात करें, ये स्काई में किस साइड होगी, तो ऑलमोस्ट मिड में रहता है, इक्वेटर, जैसे हम अर्थ में इक्वेटर कहते हैं ना कि बीच वाला, वैसे वहां स्काई में इक्वेटर की साइड रहता है, बीच बीच में ये कहीं लाई करता है। इसका जो मेन है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? हंटर के नाम से जानते हैं,
ठीक है, हंटर कॉन्स्टेलेशन के नाम से जान, इसलिए इसको मैंने हिंदी में क्या लिख लिया, शिकारी लिख दिया। ठीक है, हंटर। अच्छा, ये ना जो हंटर कहते थे, ये इसे हम ग्रीक माइथोलॉजी में कहते थे, ग्रीक जो पौराणिक लोग होते थे उन्होंने बोला। ठीक है, हंटर। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये हंटर के शेप का दिखेगा, मतलब शेप ऐसा वहां पे बन जाता है कि कोई आदमी यार वो घोड़े वोड़े में बैठा है, वो किसी पे तीर या वो तलवार की ऐसी कुछ वहां पे शेप वगैरह हमें दिखता है। आसान नहीं है इनको पहचान, इनको रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग उसे करते हैं, बट एक बार आपको पता चल गया, आप लोग उसे देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में हम इसे हंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि सर जो सीरियस है, सीरियस क्या है? यस, यू आर राइट, ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार, GHTEST, ब्राइटेस्ट स्टार है आपका कौन? सीरियस। ठीक है, तो ये इसी कॉन्स्टलेशन में है, ओरियन कॉन्स्टलेशन में आपका। ठीक है, ये आपका ओरियन कॉन्स्टलेशन में क्वेश्चन आएगा कि जो आपका ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन कॉन्स्टलेशन में, ठीक है, वो क्या है? और वो क्या है आपका? सीरियस है। भले सेंटोरस ब्राइटेस्ट है, लेकिन इसको माना जाता है कि सीरियस यार आपका ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला तारा जो है उसे हम सीरियस कहते हैं, और जो कि आपका किसमें है? ओरियन में है। ठीक है, ओरियन में है आपका। ओके सर, बहुत सही। नेक्स्ट जो हम इसमें फिफ्थ कर लेते हैं, काफी ज्यादा हो गया यार। ठीक है, चलो इसको खत्म ही कर देते हैं। कैसियोपिया, कैसियोपिया, CASSIO, कैसियोPIEA, कैसियोपिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कैसियोपिया को हम पता क्या कहते हैं हिंदी में? आप इसे शर्मिष्ठा तारामंडल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आधा की मात्रा, शर्मिष्ठा तारामंडल, शर्मिष्ठा मतलब सुंदरी टाइप की। ठीक है, सुंदरी टाइप की। ठीक है, शर्मिष्ठा तारामंडल, कैसियोपिया को हम कहते हैं शर्मिष्ठा तारामंडल। ठीक है, ये देखो यार, ये भी आपका नॉर्दर्न स्काई में होता है, इन नॉर्दर्न स्काई में ये आपका होता है शर्मिष्ठा। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक जगह मतलब साउथ में, कि आई एम नॉट श्योर, वहाँ एक जगह है, मतलब इथियोपिया शायद कोई कंट्री होती है, वहाँ की कहा जाता है कि एक रानी थी, वो खुद को बोलती थी कि यार मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। अब हो कितना हो पता नहीं मुझे, बट माइथोलॉजी उनके स्टोरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है, उसके नाम पे फिर इसको क्या लिखा गया? कैसियोपिया लिखा गया। ठीक है, कैसियोपिया इसको लिखा गया, जो कि सदर्न में है। ठीक है, और इसमें मेनली लिखा जाता है कि ये ज्यादातर विंटर के टाइम विजिबल होता है। ठीक है, विजिबल इन विंटर, विंटर के समय ये प्रॉपर विजिबल होता है, ये समझ लो प्रॉपर विजिबल ये विंटर के समय होता है। वैसे भी होता होगा, लेकिन उतना मजा नहीं आता होगा देखने में, विंटर में सही रहता है ये। ओके, इसका जो इंपॉर्टेंट और आपको वो देखना है कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, जो शर्मिष्ठा कैसा दिख रहा है? लुक लाइक ये या तो डब्ल्यू के जैसा दिखेगा या एम के जैसा दिखेगा। यहां से देखोगे एम डब्ल्यू दिखेगा, यहां से देखोगे डब्ल्यू दिखेगा, एम से देखोगे एम दिखेगा। नहीं समझे? मतलब अगर आपने यहां से देख ला तो डब्ल्यू दिख गया, यहां से देख ला तो एम दिख गया, ये बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी ये चीज। और इसमें मेनली ये डब्ल्यू और एम होता है, इसमें 5 स्टार होते हैं, इसमें 5 स्टार होते हैं आपके डब्ल्यू और एम में। अगर क्वेश्चन आ गया तो नीचे दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने ना जो पोल स्टार था हमारा, जो ध्रुव तारा था, उससे कि आप थोड़ी सी सीधी लाइन में जाओगे, कहीं पे आपको ध्रुव तारा दिखा, आप उससे सीधी लाइन में जाओगे, किसी भी साइड देख लेना, सीधी लाइन में सीधे आपको जो ये कैसियोपिया होता है उसकी टेल मिलेगी, जो कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन है उसकी टेल मिलेगी। 5 स्टार कहीं पे होंगे तो ये उसकी टेल मिल जाएगी, जिस साइड होगी वो सीधी लाइन में ही होगा। अब वो यहाँ भी हो सकता है जिस साइड से आप देख रहे होंगे, है ना, तो ये भी कहीं पे लिखा रहता है कि भाई जो आपका पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसे आप सीधी लाइन में जाओगे, आपको कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ तक सब लोगों को बिल्कुल चीज क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे कैसे सर हमारा कॉन्स्टलेशन था, कैसे कैसे हम लोगों का यहाँ पे कॉन्स्टलेशन का पूरा फंडा था। होप यहाँ तक यार आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यार आपको अब यहाँ पे होगी नहीं। फिर देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से आए थे कि सर बिग बैंग हुआ था, एटम था, उसमें ब्लास्ट हो गया था, एक स्टेप हम नीचे आए, छोटे छोटे न्यूक्लियस थे वो आपस में कंबाइन होने लग गए, गैसियस क्लाउड बन गया, जो गैसियस क्लाउड थे वो फिर से आपस में कंबाइन होने लग गए, गैलेक्सी उन्होंने बना ली। फिर हम गैलेक्सी के अंदर स्टडी कर रहे थे, सबसे पहले हमने गैलेक्सी में देखा कि गैलेक्सी होती क्या है, फिर हम लोगों ने स्टार का फॉर्मेशन देखा, स्टार कैसे फॉर्म होते थे। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी जानकारी सन के बारे में इकट्ठा करी, फिर हम आगे अभी सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर जब हमने देखा कि स्टार कैसे फॉर्म होते थे, फिर हमने बोला कि सर
जो आपके ये स्टार ग्रुप बनाते हैं, कॉन्स्टलेशन जो बनाते हैं, वो कैसे कैसे आपके होते हैं, वो चीज हम लोगों ने देख ली। फिर अब हम क्या करेंगे, प्लेनेट को बनाएंगे मतलब प्लेनेट का फॉर्मेशन देखेंगे, प्लेनेट कैसे बने थे, क्या प्लेनेट होते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम सोलर सिस्टम पे जाएंगे। बिल्कुल यार सीक्वेंस से हम चल रहे ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होगी आप लोग बता सकते हो। और खूब मेहनत करो यार, मेहनत करो, चीजों को बार बार रिवाइज करो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। कोई दिक्कत होती है तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। मिलता हूँ फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे करते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, जरूर बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इंफॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।